श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीपति मैया की जय। जय श्री हरि। विष्णु पुराण से और श्री हरि का गुणों का उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु का स्तुति, भगवान विष्णु भगवान का प्रसन्न करने का स्तुति मंत्र है कि भगवान का किस प्रकार से ब्रह्मा जी और उनका प्रशंसा करते हुए सभी देवता देवीगण, शिव शक्ति, ब्रह्मा, परम पिता परमेश्वर सब भगवान श्री क्षीर सागर में भगवान विश्राम कर रहे थे। श्री हरि उस समय ब्रह्मा जी सब देवताओं मिलकर उनकी स्तुति किए श्री विष्णु भगवान जी को। और भगवान श्री विष्णु जी किस प्रकार से सभी ब्रह्मा देवताओं को स्तुति सुनकर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देवताओं को दिए, ब्रह्मा जी को दिए। जो सुनिए इनका महिमा, जो भगवान विष्णु पुराण में श्री हरि श्री विष्णु पुराण में आपको भगवान का स्तुति, जो विष्णु भगवान का स्तुति का वर्णन मैं कर रहा हूँ मित्रों, जो भगवान का स्तुति का वर्णन सुनिए कि कैसे भगवान प्रसन्न विष्णु भगवान होते हैं। भगवान का स्तुति से, भगवान का मंत्र जाप से, भगवान का प्रणाम करने से, भगवान का महिमा का गुण गाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ये नहीं कि भगवान भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। इस प्रकार से श्री पराशर जी बोले, श्री पराशर जी बोले, ध्यान से इस कथाओं को सुनिए माताओं बहनों। पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान आज अपना विश्व रूप प्रकट करते हुए ब्रह्मा जी से प्रसन्नचित्त से कहने लगे, ब्रह्मा जी से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से कहने लगे, विष्णु भगवान अपना विश्व रूप प्रकट होकर से कहने लगे। श्री भगवान बोले, विष्णु भगवान बोले, हे ब्राह्मण देवताओं को सहित तुमको मुझसे जिस वस्तु की इच्छा हो, जिस वस्तु का इच्छा हो वह सब कहो। भगवान विष्णु जी ब्रह्मा जी से कहें, ब्रह्मा जी स्तुति किए, भगवान विष्णु हरि जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु जी कहें कि आपका जो वस्तु का अभिलाषा है, जिस प्रकार से वो आप हमसे कहिए, वर्णन करिए और मांगिए। और सिद्ध हुआ है। समझो, श्री पराशर जी फिर बोलते हैं, तब श्री हरि उस दिव्य विश्व रूप को देखकर समस्त देवताओं को भय से विनित होकर जानने पड़े। ब्रह्मा जी पुनः स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए रहे। ब्रह्मा जी बोले, हे शास्त्र बाहो, हे अंतर्मुख एवं चरण वाले, आपको हजारों बार नमस्कार हो। ब्रह्मा जी बोले कि आपको हजारों बार नमस्कार हो। हे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले, हे अपरे माया, आपको बारंबार नमस्कार हो। हे भगवान हरि, हे भगवान, आप सुषम से भी सुषम, गुरु से भी गुरु और अति बृहत प्रणाम है तथा प्रधान प्रकृति, आत्मा और महात्मा और अहंकार आदि में प्रधान भूत मूल पुरुष से भी परे हैं। हे प्रभु जगतनाथ, हे हरि विष्णु, ये भगवान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु का स्तुति कर रहे हैं, जो भगवान विष्णु हरि प्रसन्न हो रहे हैं, परे हैं। हे भगवान आप हम पर प्रसन्न होइए, हे भगवान हम पर प्रसन्न होइए। जो भगवान विष्णु जी से ब्रह्मा जी कह रहे हैं जगत के उद्धार के लिए, हे प्रभु हम लोग
इस मनुष्य तन नहीं जानते हुए कितना मूर्ख हैं। इसलिए हम लोग को जाननी चाहिए वेदों का उच्चारण। थोड़ा सुन ज्ञान पाकर अहंकार क्या करना है भैया। थोड़ा सुन अहंकार कर, थोड़ा सु धन पाकर जीवन में अहंकार करने से क्या लाभ है भैया। जो भगवान हरि के ब्रह्मा जी जो हम लोग को जन्म दिए हैं, वो भगवान हरि का स्तुति कर रहे हैं। एक भगवान दूसरे का स्तुति करते हैं समय पर। पृथ्वी को कल्याण के लिए हम लोग मनुष्य तन जीवन तल भर में क्या हो जाएंगे ये कोई नहीं जानता। इस प्रकार से हम लोग अहंकार के फूलों में खिल रहे हैं। अहंकार का फूल कभी भगवान पर नहीं चढ़ाया जाता है। वो मूर्छित होकर वो डाल से नीचे धरती पर गिर जाता है। उसी प्रकार से हम लोगों को अहंकार जीवन में नहीं करनी चाहिए। हे मनुष्य तन, जीवन का यह रूप है और जीवन का यह महत्व है। यह स्तुति से अगर जीवन में नहीं समझे, जीवन में नहीं सुख प्राप्त किए, तो ये जीवन के हो क्या महत्व है, ये जीवन का क्या पालनहार है, ये जीवन का क्या तुच्छ महिमा है। हे पालनहार विष्णु हरि, हे जगत का उत्पन्न करने वाले, जगत को जगजगाते हुए सभी को हार देने वाले, क्या मनुष्य तन में घमंड रखते हो। हे भगवान प्रिय, जो भगवान ब्रह्मा जी को और स्तुति सुनिए। हे देव, इस पृथ्वी के पर्वत रूपी मूल बंधक, इस पर उत्पन्न हुआ महान असुरों के उत्पात से स्तब्ध हो गए हैं। अतः हे अपराधी मूर्तिवर, यह संसार का भार उतारने के, इस संसार का भार उतारने के लिए आपकी शरण में आई हूँ। हे आया है हे रघुनाथ, हम और यह इंद्र अविनाशी कुमार तथा वरुण या रुद्रगण वसुगण सूर्य वायु और अग्नि आदि अन्य समस्त देवगण यहाँ उपस्थित हैं। इन अवस्था में मुझे जो कुछ करना उचित हो उन सब बातों के लिए आज्ञा कीजिए। हे ईश्वर, आप ही की आज्ञा का पालन करते हुए हम संपूर्ण दोषों से मुक्त हो। श्री हे भगवान, श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान परमेश्वर ने अपने शाम और श्वेत दो केशव उखाड़े, दो श्याम उखाड़े। परमेश्वर अपने श्याम और श्वेत दो केश उखाड़े और दो केश उखाड़े। देवताओं से बोले, मेरे यह दोनों केश पृथ्वी पर अवतार लेकर पृथ्वी के भार रूप कष्टों को दूर करेंगे। भगवान हरि विष्णु जी, ब्रह्मा जी, इंद्र से सबसे कह रहे हैं, सब देवगण अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लेकर अपने से पूर्व उत्पन्न हुआ अत्यंत
दैत्यों के साथ युद्ध कर। तब निसंदेह पृथ्वी तलवार संपूर्ण दैत्योगण मेरे दृष्टिपात से दलित होकर छीन हो जाएंगे। वासुदेव जी की जो देवी के समान देवी की नाम की भाग्य है, उसके 8वें गर्भ मेरा यह सामकेश अवतार लेगा, सामकेश अवतार लेंगे, जो माता देवकी के गर्भ से, जो देवी के नाम की गर्भ है, उनके 8वें गर्भ मेरा यह सामकेश अवतार ले, और इस प्रकार यह अवतार लेकर यहाँ कालनेमिक अवतार कंस वध करेगा। ऐसा कहकर श्री हरि अंतधरण हो गए। हे महामुनि भगवान, दृष्ट हो जाने पर उन्हें प्रणाम करके देवगण सुमरू पर्वत पर चले गए, सुमरी पर्वत पर चले गए और फिर पृथ्वी पर अवतरित हुए। इसी समय भगवान नारद जी कंस से आकर कहा कि देवी के 8वें गर्भ भगवान धरणीधर जन्म लेंगे। इस प्रकार से नारद जी आकर कंस को बता दिए, जो देवकी के 8वें गर्भ से कंस हे भगवान, हे प्रभु, आपका महिमा का लीला का कौन जानता है प्रभु। आपका रोमे रोमों को नमस्कार, सभी पृथ्वी बालकों को जय जयकार सुनिए प्रभु। हे प्रभु पिताम, इस प्रकार से वासुदेव और देवकी को गर्भगृह में बंद कर दिया, वो बांध कर कृत कर दिया। एवं वासुदेव जी भी जैसे कि उन्हें पहले किया था, अपने प्रत्येक पुत्र को कंस को सौंपते रहे। अपने पुत्र को, जो वासुदेव जी कहे थे, पुत्र को सौंपते गए। ऐसा सुनना जाता है कि पहले 6 गर्भ हिरण्यकशिप के पुत्र थे। भगवान विष्णु को प्रेरणा से जोगनिद्रा उन्हें क्रमश गर्भ में स्थित करती रही। जिस अभिविद्या रूपिणी से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है, वह योगनिद्रा भगवान विष्णु की महामाया है। उससे भगवान श्री हरि ने कहा, हे भगवान, इस प्रकार से जय प्रभु, जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय।